रूस यूक्रेन जंग पर एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ा दावा किया है। आईएसडब्ल्यू की सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा करते हुए कहा कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं करेंगे, बल्कि पुतिन साल 2026 तक यूक्रेन और नेटो से जंग करते रहेंगे। और दावा तो यहां तक किया गया कि रूसी कमांडर अगले 9 महीने में यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर लेंगे। और इस दावे के बाद से कीव से लेकर वॉशिंगटन तक लगातार हड़कंप मचा हुआ है। दो 2026 तक यूक्रेन युद्ध, पुतिन का कब्जा 25%। एक 1075 दिन से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन जंग को सिर्फ 24 घंटे में रुकवा देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस यूक्रेन जंग ना तो साल 2025 में रुकेगी और ना ही साल 2026 में। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि आईएसडब्ल्यू ने ऐसा दावा किया है कि जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि पुतिन का नया वॉर प्लान कितना खतरनाक और बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेहद गुप्त तरीके से अपने कमांडरों को यूक्रेन के नए लड़ाकों पर कब्जा करने के लिए अब हरी झंडी दे दी है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि पुतिन अमेरिका और नेटो से लंबी जंग क्यों करना चाहते हैं। क्या लंबी जंग से रूस को जबरदस्त फायदा होने वाला है? आईएसडब्ल्यू का बड़ा दावा, 2026 तक चलेगा यूक्रेन युद्ध। पुतिन की रूस सेना यूक्रेन के कुछ इलाकों में जबरदस्त हमले कर रही है, जबकि कुछ इलाकों में रूसी सेना ने अचानक हमले की तीव्रता बेहद कम कर दी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन के जापोरेजिया, ओडेसा, सुमी, खार्किव, खमेलनित्स्की और कीव के इलाके भी रूसी सेना के भीषण हमलों की चपेट में आ चुके हैं। जबकि जेलेंस्की अपने कोर कमांडरों के साथ वॉर रूम में ये अनुमान लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि तूफानी रफ्तार से बढ़ती रूसी सेना को कैसे रोका जाए। जरा आप यूक्रेन के शहरों से आई इन तस्वीरों को देखिए। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के खार्किव में ऐसा भीषण हमला किया है कि चारों तरफ कोहराम मच गया है। आग में धधकती खार्किव की इमारतें साफ दिखा रही हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के इलाकों पर कामयाबी से हमले करता जा रहा है। इसके अलावा रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के मध्य शहर पोल्टावा में भी भीषण तबाही मचाई है। रूस के हमले के बाद रात भर राहत और बचाव में यूक्रेन के कर्मचारी जुटे रहे। रूस के हमले में खार्किव पूरी तरह से खाक हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 100 इमारतें एक ही झटके में तबाह हो चुकी हैं। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने भी माना है कि रूस के हमले बेहद तेज और घातक हुए हैं। चौबीस फरवरी 2022 को जब राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, तो उस वक्त दावा किया जा रहा था कि ये जंग 30 से 50 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से नेटो के 32 देश और यूरोप और पश्चिमी देशों के 50 देशों को मिलाकर कुल 82 देश डायरेक्ट और इनडायरेक्ट युद्ध में कूद पड़े, जिसकी वजह से ऐसी जंग शुरू हो गई जो आज तक चल रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये जंग कब रुकेगी? इस सवाल का जवाब अभी के हालातों के हिसाब से तो ये है कि जंग रुकेगी नहीं, बल्कि बहुत तेज और विनाशक होने जा रही है। जरा देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी कि आईएसडब्ल्यू पुतिन के वॉर ऐलान पर क्या धमाकेदार दावा कर रहा है।
आईएसडब्ल्यू के मुताबिक सैन्य कमांडर ऐसे यूक्रेन जंग का वॉर प्लान बना रहे हैं जो कम से कम 9 महीने तक चलेगा। आईएसडब्ल्यू के दावों के मुताबिक रूसी कमांडरों की सैन्य तैनाती, हथियारों का उत्पादन, यूक्रेन में बढ़ते हमलों की संख्या से ये बिल्कुल साफ है कि पुतिन ने जो यूक्रेन जंग शुरू की है वो जल्द रुकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक के आंकलन के मुताबिक कुपियांस्क के खार्किव शहर को घेरने की रूसी योजना लंबे समय तक बनाई जा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि रूसी कमांडर लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी में जुटे हैं। इसके अलावा मॉस्को में पुतिन धीमी रफ्तार से युद्ध की लंबी योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि पुतिन को अंदाजा हो चुका है कि ट्रंप के साथ युद्ध विराम पर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यानी पुतिन युद्ध को समाप्त करने की जल्दी में बिल्कुल नहीं है। आईएसडब्ल्यू का दावा है कि फरवरी 2024 में डोनेट्स्क शहर अवदीवका पर कब्जा रूस के लंबे युद्ध से जुड़ा है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी कि 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों में 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा और इसीलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है और ऐसा दावा आईएसडब्ल्यू की तरफ से किया जा रहा है। Путін може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли. І це буде реальністю. Тому що можна не перемогти Україну, не перемогти. रूस यूक्रेन जंग 2 देशों की जंग नहीं रह गई। ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि शायद वो लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को रोक नहीं पाएंगे। ट्रंप का साफ कहना है कि मुझे लग रहा था कि मैं जंग को 2025 में आसानी से रुकवा दूंगा, लेकिन अब जंग रोकना काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की अनुमति दी और इस बात ने पुतिन को बुरी तरह से भड़का दिया है। पुतिन के रूस ने अब तक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर कब्जा कर लिया है। जरा देखिए रूस यूक्रेन जंग में कौन क्या बाजी मार रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है, विस्फोटक हो चुकी है। जरा 35 महीने से चल रही जंग के ये आंकड़े देखिए। 30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसॉन प्रांतों पर कब्जा करने की घोषणा की और उसके बाद से नवंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि आईएसडब्ल्यू के डेटा के मुताबिक रूस ने 2024 में बीते साल 2023 की तुलना में 6 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूसी बढ़त खास तौर से यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण के बाद से बढ़ी है। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट कहती है कि पुतिन का रूस अब तक जेलेंस्की के यूक्रेन में कुल मिलाकर 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। लगभग यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस का अब कब्जा हो चुका है। आईएसडब्ल्यू के आंकड़ों से यह पता चलता है कि पुतिन की सेना ने 2024 में यूक्रेन के लगभग 2,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2023 में पूरे साल में रूस ने यूक्रेन के 465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही कब्जा किया था। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा शोधकर्ता डॉक्टर मरीना मेरॉन का कहना है कि रूस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा ढह सकता है। रूस ने 1 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2024 के बीच 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। ये दिखाता है कि हाल के महीनों में हमले तेज हुए हैं।